हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनुक। आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, 3D शेप्स मेंसुरेशन टॉपिक के लिए। वीडियो मिडिल स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 8th एंड 9th के लिए ये सारे टॉपिक्स न्यू है। 10th में हाँ, इंडिविजुअली आपको किसी भी शेप पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे 10th क्लास में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एंड इवन मैं थोड़े दिन पहले ही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, तो स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि मैम, जो मिडिल स्कूल में पढ़ा था वो ऑनलाइन में पढ़ा था, एंड क्लासेस एज वी ऑल नो की बंक भी करी हुई हैं। तो जिसको भी वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिविजुअल शेप के बारे में सब कुछ क्लियर हो, तभी आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। जो जिन बच्चों को 10th के बच्चों को जिनको भी बेसिक क्लियर नहीं है शेप्स का, they can watch this video and for 8th and 9th तो this is a new topic, some of the shapes उन्होंने नहीं पढ़ी हैं। एंड उसके सरफेस एरिया के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है। देखो, इवेंचुअली तो आपको पेपर में आप कोई डेरिवेशन करने नहीं बैठते हो फॉर्मूले की, आप वही फॉर्मूला यूज करते हो, लर्न किया होता है आपने फॉर्मूला। बट समवेयर फॉर्मूला थोड़ा अलर्ट होके आपको यूज करना होता है, कि आपको पता हो कि डेरिवेशन आई कहाँ से है इसकी। ये नहीं कि सिर्फ माइंडलेसली आप उसको ब्लाइंडली फॉर्मूला को लिख रहे हो, क्योंकि ऑलवेज अ चांस कि आप या तो उसका कोई वेरिएबल मिस कर दो या उसकी कोई पावर गलत लगा दो। बट अगर आप समझ के उसको यूज करोगे, तो आपको याद रहेगा कि नहीं, इस फॉर्मूला में ये वेरिएबल है या नहीं है, या ये पावर है या नहीं। लेट्स सी। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर बेसिकली दीज शेप्स, एंड आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, एज यू नो, दो टाइप के सरफेस एरिया के फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो जो सरफेस एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं टीएसए। आपने बहुत सुना होगा कि टीएसए बोलते हैं, सीएसए बोलते हैं। टीएसए इज बेसिकली योर टोटल सरफेस एरिया, and then we have a curved surface area, that is CSA. Now curved surface area और total surface area में difference क्या है exactly? देखो, अगर मैं एक शेप के सारे ही फेसेस कंसिडर कर रही हूँ, सपोज करो मैं क्यूब लिया, मैंने क्यूबॉइड लिया, मुझे पता है क्यूब में 6 फेसेस हैं। तो जब मैं वो सारे ही फेसेस का एरिया ऐड कर रही हूँ, तो दैट इज नोन एज द टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ देखो, क्यूब और क्यूबॉइड दो ऐसी शेप्स हैं जिसमें कर्व्ड फेस नहीं है। उस केस में हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? lateral surface area. Lateral surface area and curved surface area are one and the same thing. It's just that कि curved surface area word जो mathematical word है, वो उन faces में उन shapes के लिए use किया जाता है जिनके जो वो faces हैं वो क्या है, कर्व्ड है, दे आर नॉट फ्लैट फेसेस। बट क्यूब और क्यूबॉइड में क्योंकि ही सारे फेसेस फ्लैट होते हैं, तो हम उस केस में सीएसए नहीं लिखते, वी राइट एलएसए, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। बट एलएसए और सीएसए में क्या कॉमन है, कि हम इस दोनों ही एरियाज में टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप किसी भी शेप का टॉप फेस और बॉटम फेस नहीं कंसिडर करोगे, सिर्फ उसके जो कर्व, जो बीच का पोर्शन है, आप कंसिडर करोगे। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट सिलेंडर, सिलेंडर यू नो, एक नॉर्मल सिलेंडर ऐसा होता है, राइट? तो सिलेंडर का मैं सिर्फ ये कर्व्ड वाला पोर्शन कंसिडर करूंगी, आई विल नॉट कंसिडर दिस टॉप एंड बॉटम इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया में मैं उसके सारे ही फेसेस, वेदर इट इज कर्व, वेदर इट इज फ्लैट, all the faces of the shape I will consider. That's it. Let's focus on our first shape, that is cube and cuboid. This is our first shape, that is cube. Cube में as you can see, this is an how a cube looks like. अब इसके अंदर कितने फेसेस है? आई कैन सी देयर आर टोटल 6 फेसेस। आपने पढ़ा है प्राइमरी क्लासेस में भी कि क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। देखो, 4 तो वॉल्स है, वी हैव दीज 4 वॉल्स, एंड देन वी हैव टॉप एंड बॉटम, राइट? अब अगर मैं, आपने नेट देखा है क्यूब का, राइट? तो अगर मैं इसका नेट इसको ओपन करूँ तो फिगर को, आई कैन सी दीज आर द 6 फेसेस। अब फॉर्मूला डिराइव करो। अब क्यूब के जो जितने भी फेस हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑल दोज फेसेस? फेस की शेप क्या है? दिस शेप इज अ स्क्वायर। क्यूब के अंदर हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया इज साइड इनटू, देखो क्यूब का एक एज होगा, तो वो क्या है, एज। अगर एस लिया है हमने, तो सब सारी ही फेसेस एस है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट की तीनों ही एस है। तो
अगर आप एक फेस का एरिया देखो तो वो क्यू स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। सो सिमिलरली मेरे पास कितने फेसेस हैं, 4 ये और 2 ये, तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 6। सो आई कैन से द टीएसए ऑफ क्यूब इज व्हाट, इट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं अब इसके सिर्फ एलएसए के बारे में बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के केस में क्या होगा, जब हम बॉटम और टॉप कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब मैं जो इसका टॉप है और जो इसका बॉटम है वो क्या करूंगी, कंसिडर नहीं करूंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप इसका टॉप और बॉटम कंसिडर नहीं करोगे तो ओनली द 4 वॉल्स विल बी देयर, सिर्फ 4 वॉल्स रह जाएंगी। तो खाली ये भी एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। सो आपके पास एल एस से कितना आ जाएगा, in case of cube only 4 faces, 4 square faces, so the area of one square face is side square, तो 4 का कितना हो जाएगा, that will be 4 side square, so 4s square। तो TSA हो गया 6s square and LSA हो गया 4। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट शेप दैट इज क्यूबॉइड। तो पहले मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया, नाउ लेट्स सी द क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इट्स जस्ट दैट क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है, बट क्यूब के अंदर तीनों ही डायमेंशंस एल बी और एच तीनों क्या होती हैं, सेम, पर क्यूबॉइड में ये क्या होंगी, डिफरेंट। सो लेट्स सी, क्या पहले मैं मार्क कर देती हूँ डायमेंशन, ये क्या है क्यूब की, क्यूबॉइड की एल, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सो लेट्स सी, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम 6 के 6 फेसेस कंसिडर करेंगे, एंड लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम टॉप और बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब फ्लोर और सीलिंग आप कंसिडर नहीं करोगे, यू विल जस्ट कंसिडर द 4 वॉल्स, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या किया इन्होंने। सपोज इफ आई रिवॉल्व दिस, आप देख रहे हो ये इसके अंदर, ये मैंने एल लिया था और ये एच, तो ये फेस हो गया एक, राइट, एक फेस ये है, तो इसका एरिया क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये एल है और ये एच है, तो इसका एरिया क्या हो गया, एल एच। सिमिलरली इसके जो अपोजिट है बिल्कुल, कौन सा फेस, ये वाला, इसमें भी क्या है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो कितने एल एच हो गए मेरे पास इन टोटल, कितने एल एच हो गए आपके पास, 2 LH। फॉर्मूला में दो फेसेस का एरिया हमें मिल गया 2 LH। सिमिलरली अब ये वाला देखो, ये है ब्रेथ और दिस इज हाइट, तो ये वाला फेस और इसके अपोजिट कौन सा फेस, ये वाला, तो एक BH, आपको पता ना रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इस केस में ये वाली डायमेंशन B है और ये वाली डायमेंशन H है। सो सिमिलरली ये B है और ये वाली डायमेंशन क्या है, H। सो कितने BH हो गए हमारे पास, 2 BH। एंड अगर आप ऊपर वाली डायमेंशन देखो, ये डायमेंशन क्या ली थी मैंने अभी, L, और ये डायमेंशन क्या है, B। सो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है उस फेस का एरिया क्या हो गया, LB। सिमिलरली जो फ्लोर पे है दिस फेस, इसका एरिया भी क्या हो गया, एल बी। सो कितने एल बी ऐड कर दोगे, 2 LB। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इट विल बी 2 LH प्लस 2 BH प्लस 2 L, सॉरी आई विल नॉट पुट द 2 हियर, वेट, 2 आई एम ऑलरेडी टेकन कॉमन। सो आप क्या करोगे इधर, 2 मैंने कॉमन ले लिया इधर, so it will become 2 LH plus BH plus LB। So what is the total surface area, 2 into LH plus BH plus LB। so दो फेसेस जो टॉप और बॉटम के। अच्छा देखो, आप जो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या होता है आपको बोलेंगे एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर पानी फिल किया हुआ है, वहां टाइलिंग करवानी है, तो आप क्या करोगे, एक टॉप वाला फेस कंसिडर नहीं करोगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको क्वेश्चन में वेरिएशन करनी है तो आपको हर एक फेस का नॉलेज हो। लेट्स सी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ एक बार ये, तो आपको पता लग गया टोटल फॉर्मूला इसका, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपका था फेस एल बी, ये दिस फेस इज LH, दिस फेस इज ऑल्सो LH, और ये वाला कौन सा हो गया, BH, तो उसके सामने वाला भी कौन सा हो गया, BH, एंड ये टॉप वाला और बॉटम वाला क्या हो गया, LB। सो द टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 into LH प्लस BH प्लस LB। अब अगर मैं सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया देखूं तो मैं क्या करूंगी, मैं ये एक LB वाला फेस नहीं लूंगी, और कौन सा फेस नहीं लूंगी, ये टॉप LB वाला फेस भी नहीं लूंगी। सो फॉर्मूला क्या बनेगा,
आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था 2 × LH 2BH + 2LB। सो जब मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आई विल कंसिडर ओनली द 4 वॉल्स, आई विल नॉट कंसिडर दिस टॉप पोर्शन एंड द बॉटम पोर्शन। सो मैं कौन सा पोर्शन हटा दूंगी, क्योंकि जो टॉप पोर्शन है उसकी डायमेंशंस क्या है, ये है L इस फिगर का और ये है B। और ऐसे ही जो फ्लोर वाला पोर्शन रहेगा वो भी क्या होगा, LB। सो ये पोर्शन नहीं आएगा। तो आपका LSA लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2LH + 2BH। इफ यू टेक समथिंग कॉमन आउट हेयर, क्या बनेगा फॉर्मूला, 2H कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, L + B। सो दिस इज अ लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। और ऊपर क्या बताया था मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द cuboid. I hope this formula is also clear to everyone. Now let's see the next shape, that is the cylinder. So this is the net of a cylinder. ये complete एक right circular cylinder है आपके पास। और अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो देखो मेरे पास कितने फेसेस है, 3 फेसेस हैं इसके। 2 तो फ्लैट फेसेस हो गए, ये वाला कौन सा हो गया, बॉटम बेस ऑफ द सिलेंडर। ये क्या हो गया, टॉप ऑफ द सिलेंडर। और ये क्या है, कर्व्ड पोर्शन। देखो सी, अगर आप एक पेपर को आप ऐसे H2H मिला देते हो तो क्या होगा, एक सिलेंडर बनता है। सो अगर मैं इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, बेसिकली इट इज फॉर्मिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है ये क्या बना रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बना रहा है सिलेंडर का। तो अगर मैं इन तीनों फेसेस को ऐड करूं तो आई विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और अगर मैं खाली इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालूं तो दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया। इस केस में LSA यूज नहीं करेंगे वर्ड, क्योंकि लेटरल यहाँ पे फ्लैट फेस नहीं है। ये देखो यहाँ तो फ्लैट है जब हमने उसको ओपन कर दिया, जब आप नेट ओपन करोगे तो नेट में तो हर एक फेस फ्लैट है। बट 3D शेप में ये पोर्शन क्या है, हमारी एक कर्व्ड फेस है। दिस पोर्शन इज अ कर्व्ड फेस, राइट। तो अब लेट्स सी इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे। देखो, क्योंकि 2 सर्कल्स हैं, कितने सर्कल्स हैं इसमें टोटल, 2, एक बेस वाला और एक टॉप वाला। तो मेरे पास 2πr² तो आ गया। तो आपको पता है सर्कल का एरिया होता है πr²। तो 2 फेसेस हैं सर्कल के, तो एक 2πr² तो आ गया टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में, राइट। एक टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में आपके पास 2πr² तो आ गया। अब मुझे निकालना है आंसर फ्लैट, जो आपकी रेक्टेंगल शीट है उसके लिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा, लेट्स सी। देखो ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं नेट ओपन करूं, ये जो शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल गिव यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये क्या बन रही है, ये कहाँ किसके साथ मर्ज हो रही है, डोंट यू थिंक कि ये सर्कल की ये जो लेंथ है ये किसके साथ आके यहाँ टच हो रही है, किसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, सर्कल की सरकमफ्रेंस के साथ। तो जो लेंथ है वो क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस। आई होप दिस इज क्लियर। आप ध्यान से देखो, जो सर जो रेक्टेंगल की लेंथ है दैट इज सर्कल, जो सिलेंडर है उसके बेस सर्कल की सरकमफ्रेंस। जो भी ऊपर बेस और टॉप पे सर्कल है उनकी क्या है, ये सरकमफ्रेंस। अगर आप ऊपर वाली एज भी देखो, ये लेंथ ये किसके बराबर आ रही है, बिल्कुल ये इसके साथ कोइंसाइड करेगी, क्योंकि मैं इसको अगर घुमा दूं तो ये क्या बन जाती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज 2πr। सो इस जो ये रेक्टेंगल शीट है इसकी लेंथ है 2πr। क्योंकि हमें जो फॉर्मूला देना है वो सिलेंडर के लिए देना है, तो हमें वेरिएबल्स भी, डायमेंशंस भी किसकी लगानी पड़ेगी, सिलेंडर की, ठीक है। सिमिलरली ये जो ब्रेड्थ है ये क्या बन गई थी, सिलेंडर की हाइट। सो ये क्या है, ब्रेड्थ इज h। आपने देखा था अभी ध्यान से कि ये क्या बन गई थी, सिलेंडर की हाइट। आई कैन सी, ये है सिलेंडर की हाइट, जो ब्रेड्थ है दैट इज बिकमिंग, ये है ब्रेड्थ, वो क्या बन गई है, सिलेंडर की हाइट। सो आपके पास जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स सी। आपके पास रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B, राइट। तो L क्या है 2πr और B क्या है h। सो फॉर्मूला क्या बन गया, 2πrh। So the curved surface area of a cylinder is what, 2πrh। and total surface area में क्या हो गया, 2πrh में आप क्या ऐड कर दोगे,
2 pi r square, which are the area for the two bases of the cylinder, the circular base and the top base of sorry, the top circle of the cylinder. So I hope this formula is also clear. Now let's see the next shape, that is cone. Now this is a net of a cone. So if I, this is a right circular cone. बेटा आपको जो भी by default जितने भी questions आते हैं एनसीईआरटी में या पेपर में भी आते हैं जितने questions, वो सारे राइट सर्कुलर कोन पे आते हैं. राइट सर्कुलर कोन आपको पता है जिसमें क्या हो, राइट सर्कुलर कोन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व करा के, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कराऊं तो क्या बनेगा, एक कोन बनेगा. ठीक है, तो कोन की अलग शेप्स होती हैं, बट हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ राइट सर्कुलर कोन पे. सो टिपिकली ये कोन ऐसा ही दिखता है. ठीक है, सो आपके पास राइट सर्कुलर कोन में क्या क्या एजेस हैं, पहले एजेस देख लो इसकी. एक होता है हमारे पास सॉरी डायमेंशंस, एक हमारे पास होती है आर, एक होती है नॉर्मल हाइट जो एक वर्टिकल हाइट होती है, एंड एक होती है हमारे पास कोन में स्लांट हाइट जिसे हम एल से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, एल से. सो रेडियस, जो कोन की रेडियस हो गई वो हो गई आर, जो कोन की हाइट है, वर्टिकल हाइट है राइट सर्कुलर कोन की, दैट इज एच. और एल क्या होता है, इसका स्लांट हाइट. एंड आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है ये, एंड ये तीनों इसकी डायमेंशंस हैं. सो आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो वी हैव दिस फॉर्मूला आल्सो इन दिस. बट लेट्स सी कि इसका एग्जैक्टली नेट कैसे बनता है. अगर मैं इसको ओपन करूं, इस कोन को, तो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से. ये कोन बन था, एंड मैंने इसको यहाँ से, ये जो एज लगी हुई है इससे यहाँ से कट करा दिया. पहले लेट मी जस्ट क्लियर दिस ड्राइंग्स एंड देन आई विल शो यू. ओके, नाउ सी, ये जो कट लगा हुआ है यहाँ पे इस लाइन पे, इससे अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूं कोन को, तो ये कैसा बन जाएगा. यहाँ से ओपन करा है इसको, तो ये दो फेसेस निकल के आ रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, एक तो फ्लैट फेस है सर्कल, ये तो बड़ा अंडरस्टूड है. ये कौन सा फेस हो गया, इसका सर्कल. तो एक पाई आर स्क्वायर तो इसके टोटल सरफेस एरिया में आएगा ही. नाउ द मेन प्रॉब्लम इज कि इसका एरिया क्या है. ये जो शेप बनी है यहाँ पे, ये येलो शेप, इसका एरिया क्या है. बेटा पहले ध्यान से देखो, ये जो शेप है, ये इसकी एजेस क्या है. अगर मैं देखूं इस शेप का जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ध्यान से देखना, आई एम जस्ट मार्किंग दिस. तो जो इस शेप का ये वाला पोर्शन बनेगा खुल के, ये क्या है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा था. तो बेसिकली जो शेप में ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला जो एज आ रहा है, वो क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस. तो ये 2 पाई आ रहा है. और जो ये है इस पोर्शन का, जब ये ओपन हुआ तो ये ऐसे ओपन हुआ है ना, तो ये जो ओपन हुआ है, तो जो ये वाली एज है, ये क्या है, कोन की स्लांट हाइट. आई होप आप इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इतना इसको देख पा रहे हो फिगर को, कि अगर मैं इस कोन को ओपन करूं तो मुझे दिख रहा है बड़ा ही विजिबली, कि बड़ा ही विजिबल है यहाँ पे, कि ये जो एज है ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस. और वो क्या है, दैट उसका जो ये वाली लेंथ है, ये क्या है इसकी, इसकी स्लांट हाइट. सो लेट्स सी इफ आई जस्ट ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे. ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया, ये जो लेंथ थी ये कवर कर रहा था किसको, ये सर्कल की बाउंड्री को. तो बेसिकली ये 2 पाई आर के इक्वल है. और ये जो लेंथ है ये क्या थी, ये कोन जब बंद था, जब कोन क्लोज था, तो ये थी उसकी स्लांट हाइट, तो ये एल से डिनोट करते थे. तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं एंड इवन 9th के भी बच्चे हैं, उन्हें ये पता है कि सेक्टर, ये जो शेप है, जो येलो पोर्शन है, ये शेप उन्होंने देखी हुई है, बहुत पिज्जा स्लाइस सुना हुआ है. क्लास में कितनी बार टीचर्स आपको पिज्जा स्लाइस करके ये शेप याद कराती हैं. तो जो ये शेप है इसे हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सो ऑफ कोर्स सेक्टर क्या होता है, एक पार्ट ऑफ अ सर्कल है. तो ये इवेंचुअली ये जो शेप है, इट इज अ पार्ट ऑफ सम बिगर सर्कल, राइट. तो अभी ये सर्कल बहुत अच्छे से बना नहीं है इधर, बट दिस शेप इज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल. सो लेट्स सी हम इस शेप का एरिया कैसे निकालते हैं. तो पहले ध्यान से देखना, ये जो कंप्लीट सर्कल मैंने बनाया है, ये इस कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना है, कंप्लीट टोटल एरिया कितना होता है, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट. अब इस सर्कल का आर क्या है,
बाय डिफॉल्ट इस सर्कल का, क्योंकि हम कोन को कंसिडर कर रहे थे और कोन की डायमेंशंस ले रहे थे, तो ये जो इसका आर है, वो जो सेक्टर की जो आर है वो क्या है, वही सर्कल की आर है, तो इसका जो आर है वो है एल। सो बेसिकली टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट, पाई एल स्क्वायर। तो अगर मैं पाई एल स्क्वायर क्या है इसका टोटल एरिया, कहना है से ये जो कंप्लीट सर्कल मैंने बनाया है जिसका पार्ट जो येलो सेक्टर जिसका पार्ट है उसका टोटल एरिया क्या है, पाई एल स्क्वायर। सो ध्यान से देखना, जब इस सर्कल की यूनिटरी मेथड लगाना है, इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है। ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है जब मुझे इसका एरिया निकालना है मुझे इसका एरिया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि इस पूरे सर्कल का एरिया, जब जब इस सर्कल की जो ये आर्क है, ये कंप्लीट जो आर्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस है ये, तो ये भी क्या हो गई 2 पाई एल, राइट। कंप्लीट सरकमफ्रेंस जो है, पूरी बाउंड्री है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो क्योंकि आर इस केस में एल है, एल से डिनोट हो रहा है, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो गई 2 पाई एल। तो कहना है से जब आर्क कंप्लीट 2 पाई एल है, तो इस शेप का एरिया है पाई एल स्क्वायर। कैन आई से दैट, जब सरकमफ्रेंस, पूरी जो सरकमफ्रेंस 2 पाई एल है, तो ये कितना एरिया इंक्लोज कर रही है, पाई एल स्क्वायर। तो जब 2 पाई एल पे पाई एल स्क्वायर कर रही है, तो 1 पे कितना करेगी, 1, जब 1 यूनिट का अगर आपका आर्क हो तो 1 पे कितना करेगी, आपको पता है ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालना है, हम डिवाइड करा देंगे, राइट। अब मुझे चाहिए किसके लिए एरिया, देखो 2 पाई एल पे ये पाई एल स्क्वायर एरिया कर रही है, तो 1 यूनिट पे कितना करेगी, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल। तो जब आर्क 2 पाई आर होगी, क्योंकि मुझे ये आर्क पता लगाना है कि ये आर्क कितना एरिया इंक्लोज कर रही है, तो जब आर्क 2 पाई आर होगी, तो ये कितना एरिया का इंक्लोज करेगा, तो 1 पे इतना है, ज्यादा के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, पाई पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू 2 पाई आर। अब देखते हैं, थोड़ी कटिंग करते हैं इसमें, 2 पाई से 2 पाई कट, एल से एल कट, फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर एल। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज व्हाट, पाई आर एल। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ दिस सेक्टर प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल। सो पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो यू कैन टेक पाई आर कॉमन, you will get L plus R inside the bracket. So this is a formula for finding the total surface area of cone and the curved surface area of the cone. I hope this formula is also clear to everyone. Now let's see the next figure, that is your sphere. So sphere में क्या है, आप देखो, अगर ये शेप अगर बहुत ध्यान से देखो, ये जो सामने आपके इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप देख रहे हो ये जो रेड पोर्शंस, ये रेड सर्कल्स बने हुए हैं इधर 4, ठीक है। सो वी हैव दीज 4 रेड सर्कल्स, एंड ये क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी ध्यान से, एक बार आप ये देखो ध्यान से। तो अगर मैं ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड सर्कल है, इसको मैं ऊपर स्फेयर से कवर करने की कोशिश करूं, जो आपका जो ये रेड सर्कल है, बेसिकली आपको दिया हुआ है ये हॉलो, बट आपके पास एक फ्लैट रेड पेपर, सर्कल का पेपर है, एंड आप क्या कर रहे हो, उस स्फेयर को कवर कर रहे हो। तो आप ये बहुत ध्यान से इधर देखो फिगर में, तो ये दिख रहा है इधर कि क्या हो रहा है, ये जो जितनी भी ब्लू एजेस हैं, ये देख रहे हो ये ब्लू एजेस, तो ये वाला पेपर जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस है वो उसे कवर कर देगा, ये वाली जो सर्कल है ये इस साइड को कवर कर देगी, एंड ये जो है एरिया, जो इधर वाला सर्कल है, ये आप उधर की साइड को कवर कर देगा, एंड जो ऊपर वाला है वो बचे हुए एरिया को कवर कर देगा। बेसिकली आपके पास ऐसी इलस्ट्रेशन आपकी एनसीईआरटी में भी बनी होती है कि जो, अगर मेरे पास 4 फ्लैट सर्कल्स हैं, कितने हैं, आई हैव 4 सर्कल्स, ठीक है, मेरे पास 4 सर्कल्स हैं, 4 पेपर है, सपोज करो मैंने 4 कटआउट कर लिए हैं किसके, सर्कल्स के, एंड मेरे पास एक स्फेयर है, एक बॉल है, जैसे ये येलो पोर्शन यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पेपर से
इस पूरी बॉल को, इस स्फेयर को कवर करना स्टार्ट करूं, तो ये पूरा स्फेयर क्या हो जाएगा, टोटली कवर। तो इससे बात से हमें क्या पता लगता है कि जितना सरफेस एरिया, जितना एरिया इन चार सर्कल्स का है, उतना ही एरिया कितना किसका है, एक स्फेयर का। क्योंकि अगर मैं चार पेपर से, चार सर्कुलर पेपर से एक स्फेयर को कवर करूं, तो वो पूरा जो स्फेयर है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। सो आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन they have derived a formula that the area of sphere is, the total surface area of a sphere is equivalent to area of 4 सर्कल्स। सो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो चार सर्कल का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इज व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। सो बेटा इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेपरेट थिंग नहीं है, आपको पता है सरफेस जो स्क्वायर है उस पे वैसे भी कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इसका CSA और TSA एक ही बात होती है। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर आया है, मतलब आपके पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो लेट्स सी कि अब हमारी लास्ट फिगर रह गई है, दैट इज हेमिस्फेयर। लेट्स सी दैट शेप ऑल्सो। सो लेट्स सी द लास्ट शेप, दैट इज हेमिस्फेयर। सो हेमिस्फेयर बनता कैसे है, अगर मैं स्फेयर को उसके सेंटर के अराउंड से कट कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक हेमिस्फेयर। लेट्स सी हेमिस्फेयर में क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया कि चार सर्कल्स के एरिया के इक्विवेलेंट क्या है, एक स्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या है, उसका हाफ। तो ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये सारा ये क्या है, अगर चार सर्कल से पूरा स्क्वायर कवर हो रहा है, पूरा आउटर सरफेस कवर हो रहा है स्क्वायर का, तो आधा कितने में होगा, अगर चार में पूरा हो रहा है तो आधा कितने में होगा, दो में। सो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला में क्या आ गया, जो ये पोर्शन है अगर पूरा चार में हो जाता है तो आधा कितने में होगा, टू में। तो आपके पास क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो कर्व्ड पोर्शन हो गया, जो CSA हो गया हेमिस्फेयर का, वो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट्स सी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो कर्व्ड पोर्शन हो गया। अगर मैं हेमिस्फेयर का, पर हेमिस्फेयर में एक फेस और है, ये फ्लैट फेस, राइट। ये जो पिंक पोर्शन डिनोट कर रहा है वो क्या है, एक फ्लैट फेस। और फ्लैट फेस का की शेप कैसी है, सर्कल। सो आपके पास ये जो ब्लू पोर्शन है वो कितने सर्कल्स में कवर हो जाएगा, 2 सर्कल्स में, क्योंकि स्फेयर हो जाता है 4 सर्कल्स में। सो आपके पास जो ऊपर ब्लू पोर्शन है उसका एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे फ्लैट सरफेस है उसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सो आपके पास जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड भी लेंगे और फ्लैट भी लेंगे। तो कर्व्ड है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक नीचे बेस का सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा यही ऐसी दो तीन शेप्स हैं, स्पेशली स्फेयर और हेमिस्फेयर, जिसके फॉर्मूलाज में बच्चे इतनी गलतियां करते हैं माइंडलेसली। अगर आप लर्न कर लोगे विदाउट एनी लॉजिक, तो आप कभी टू पाई आर TSA पूछेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, CSA पूछेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाओगे। सो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला इन योर एग्जाम्स। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सॉलिड शेप्स के जो बेसिक्स हैं हमें वो पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज शेप्स। सो आपको यही सारी शेप्स आती हैं जो पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर द वॉल्यूम ऑफ द shapes, solid shapes as well. So that's it. I hope you have liked all the concepts, you have understood all the concepts. So that's it.